हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज की मीटिंग के अंदर। आज की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करने वाले हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ के ऊपर दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे लास्ट आपने 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करी है, वो 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर आपको फॉर एवर के बारे में क्लैरिटी मिली होगी कि बिजनेस किस बड़े लेवल के ऊपर वर्किंग कर रहा है। सेकेंड, आपको ट्रेनिंग मिली होगी कि हम अपनी लाइफ के अंदर अर्निंग किस किस लेवल के ऊपर जाके किस किस तरीके से हम अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम अगर अपनी लाइफ के अंदर जॉब करते हैं या इसके अलावा कोई और वर्किंग करते हैं तो उसके अंदर हम ज़्यादातर स्ट्रगल ही करते हैं। बट फॉर एवर के अंदर आके हम अपनी लाइफ के अंदर कितने जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। आज का जो टॉपिक है हेल्थ इज़ वेल्थ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। नाम मनिंदर सिंह है, पंजाब से हूँ, जलंधर सिटी से। और इस बिज़नेस में आने से पहले की बात करूँ, बैकग्राउंड मेरा जॉब वाला रह चुका है। इंडिया के अंदर मैंने 5 साढ़े 5 साल जॉब करी है। जॉब करते-करते मैं फ़ॉरेन के अंदर गया हूँ, 3 साढ़े 3 साल फ़ॉरेन के अंदर जॉब करी है। नो डाउट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है जॉब का, साढ़े 8 साल का। तो अभी देखो टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होते-होते तो मेरे को भी लगा अभी कुछ एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे आपने बाई चांस फॉरएवर के अंदर ट्राई किया, ऐसे ही मेरे को बाई चांस फॉरएवर मिली है। सुना, समझा और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर यही लगी कि ये बिज़नेस जो है हेल्थ के अंदर डील कर रहा है। और सेकंड चीज़ है कि फ्यूचर जो आने वाला वो हेल्थ का ही है और एआई का है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आज के टाइम में हर एक इंसान को एक अच्छी हेल्थ की ज़रूरत है। तो फॉरएवर हेल्थ के अंदर डील कर रही है, हेल्थ का बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो हम इसी चीज़ को लेके आगे चलने वाले हैं और अपनी फैमिली की प्लस हम इस बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छी लेवल के ऊपर ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अभी हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं विद स्क्रीन शेयर। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, आपने कंप्लीटली अटेंड करनी है। मीटिंग को मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी होएगी। सो जैसे कि इस स्क्रीन के ऊपर टॉपिक आ रहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। देखो हेल्थ इज़ वेल्थ मीन्स हमारी फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग एक बात बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया फिर जेब में माया, राइट? और आज के टाइम में हर एक इंसान को पता लग चुका है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कि हमें सबसे पहले अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है। फिर हम आगे अपनी लाइफ के अंदर बाकी सारे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी देखो सबसे पहली स्लाइड के ऊपर हम अगर आते हैं तो सबसे पहली स्लाइड के ऊपर आ रहा है एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है। मतलब क्या है कि एक आम इंसान की जो बॉडी है वो किस तरीके से तैयार होती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एक आम इंसान की बॉडी के अंदर सेल्स। ठीक है। सेल के बाद बनते हैं टिश्यू, फिर ऑर्गन और फिर सिस्टम बनता है। ठीक है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं, हर एक इंसान की बॉडी के अंदर एक गुड सेल होते हैं और एक बैड सेल होते हैं। अगर हम गुड सेल की बात करते हैं, एक छोटे बच्चे का जब जन्म होता है और उसकी एज 20 साल तक आते आते ना उस बच्चे की जो बॉडी के अंदर गुड सेल बहुत बनते हैं, जिससे उस बच्चे की ना बहुत ज्यादा ग्रोथ भी होती है और बच्चा बहुत फिट एंड फाइन रहता है। ठीक है। बट अगर बात करते हैं उस बच्चे की 20 साल की एज तक बहुत माइनर सी प्रॉब्लम्स आती है, कभी कभार उसको कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं। बट अगर हम एक बच्चे की उसके बाद अगर 20 साल से लेकर 30 साल या 35 साल की एज तक की बात करते हैं, तो जो बच्चा होता है थोड़ा बड़ा हो चुका होता है और उसके अंदर बॉडी के अंदर गुड सेल और बैड सेल बहुत ज्यादा बनते भी हैं। फिर गुड सेल बनते हैं बट टूटते भी हैं, बैड सेल भी आते हैं। बट अगर हम बात करते हैं उस टाइम 20 से लेकर 35 साल की एज के अंदर अंदर एक आम इंसान को काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। किसी को बुखार हो गया, किसी को कोई इश्यूज आ गया, मतलब ऐसी थोड़ी थोड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर बात करते हैं 35 साल से लेकर 50 साल की एज के अंदर, एक जो आम इंसान होता है उसकी जब 35 से 50 साल की एज होती है तो उसकी बॉडी के अंदर बीमारियां आती भी बहुत है और हटती भी है। ठीक है। और ज्यादातर वो बीमारियां रेगुलर ही चलती रहती है। और जैसे ही आम इंसान की एज 60 साल या 50 साल के ऊपर हो जाती है तो उनको ज़्यादातर बीमारियां लगती है और ख़त्म बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डाइट है उस डाइट के अंदर हमें प्रॉपरली विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन नहीं मिलती। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उनको कंप्लीट डाइट नहीं मिलती इसकी वजह से। ठीक है। तो अगर हमें अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है तो हमें अपने सेल्स के ऊपर, जो सेल्स को डेली डाइट की जरूरत है वो चीज़ प्रॉपरली देनी पड़ेगी। ठीक है। फिर हमारे ऑर्गन सिस्टम ये सारी चीज़ें प्रॉपर काम करेगा। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, हमारी बॉडी की बाहर की लेयर्स की बात करते हैं, हमारी जो बॉडी की स्किन की होती है 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ये 3 तरह की लेयर्स होती है। ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट से चलते हैं, हमारी बॉडी का अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है। अभी देखो बड़े ध्यान से समझना, अगर आपने स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के अंदर आपने साइंस के अंदर ये चीज थोड़ा बहुत पढ़ा होएगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत होती है। ठीक है। अभी देखो बड़ी आंत का काम क्या होता है, कि बड़ी आंत का काम ये होता है कि हमारा जो भी हम खा पी रहे हैं वो बड़ी आंत के राही जाके हमारे छोटी आंत कर रखता है। अभी सिंपल सी बात है, अगर हम पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं, पहली चीज है इसके अंदर क्या है, जो छोटी आंत है टोटली क्लीन है। क्यों क्लीन है? क्योंकि एक छोटे बच्चे की है।
अगर हम छोटे बच्चे की खाने पीने की बात करते हैं तो वो ज्यादातर अपनी माँ का दूध यूज करता है। सेकंड चीज की बात करते हैं, उस बच्चे की ना बहुत ज्यादा ग्रोथ भी होती है। बट अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बच्चा जो है जिसकी एज 15-20 साल से ज्यादा हो चुकी है और उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके खाना जा रहा है और भी एक्स्ट्रा काफी चीजें जा रही है। अभी सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं तो ये चीज समझ के देखो, इसके अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट आ चुके हैं। अभी इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी अंदर से थोड़ी थोड़ी गंदी हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी बॉडी अंदर से गंदी हो चुकी है, अगर वो खाते हैं तो क्या हो रहा है, उनका वेट नहीं बढ़ रहा। काफी लोगों का एक्स्ट्रा वेट बढ़ रहा है क्योंकि उनकी चोटी आ रही है, उनके पेट के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। देखो अगर हम ना दिन के अंदर 3 टाइम खाना खा रहे हैं, 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं, अभी आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखिए, अगर हम दिन के अंदर जो 2 टाइम या 1 टाइम ब्रश कर रहे हैं, अगर हम वो 1 हफ्ते के लिए ब्रश करना बंद कर दें तो कैसा रहेगा आपके लिए? आप बोलेंगे सर बहुत गंदा लगेगा। पहले 2 दिन तो आपको कुछ ज्यादा नहीं पता लगेगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा होएगा गंदा मुंह, बट तीसरे चौथे दिन क्या होएगा, आपके मुंह से टेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, जब हम एक टाइम दिन के अंदर खाना खाते हैं तो कितना टाइम लगता है, मिनिमम 20 मिनट लगते हैं। 3 टाइम खाते हैं तो 20-20 करके 60 मिनट हो जाते हैं। और पूरे एक दिन के अंदर चाय कॉफी एक्स्ट्रा चीज खाने का 2 घंटे हम खाते हैं। 2 घंटा खाने खाने के बाद हम अपने मुंह को 1 से 2 बार क्लीन करते हैं, और जो खाना हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है वो पूरा दिन हमारी बॉडी के अंदर रहता है। चाहे वो अच्छा खाना है, चाहे वो बैड है, किस तरीके का भी है, बट वो बॉडी के अंदर रह रहा है। तो आज के टाइम में हमें एक चीज समझने की जरूरत नहीं है कि हमें अपनी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत है। क्या हमें अपनी बॉडी को अंदर से साफ करने की जरूरत है या नहीं? आपका माइंड में आ रहा होगा कि यस बिल्कुल हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत है। अभी मैं आपको ना एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होएगी कि हमारी जो बॉडी है अंदर से कितनी ज्यादा गंदी हो चुकी है और हम इस बॉडी को अंदर से साफ कैसे कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखना। बॉडी की हमारी बड़ी आंत है जिसमें से पूरा खाना जाता है। भी अंदर से धीरे धीरे करके गंदा हो रहा है। हाँ जी, क्लियर हो रहा है कुछ? ये हमारी बॉडी अंदर से है, जब हम खा रहे हैं बट साफ नहीं कर रहे हैं अपनी बॉडी को, अंदर आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम्स आती है। अभी आप अंडरस्टैंड करके देखिए, इस वीडियो के अंदर भी हमारी बॉडी अंदर से आज के टाइम में या आने वाले टाइम के अंदर कितनी गंदी हो सकती है। और इतनी ज्यादा गंदी होने से क्या हो रहा है, बीमारियां कम नहीं हो रही, बीमारियां धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो हमें अपनी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म जाना है, अच्छी एज तक रखना है, अपने आप को फिट रखना है, तो हमें अपनी बॉडी के अंदर अच्छी डाइट लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, अभी देखो अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, स्टार्टिंग में एक आम इंसान को कौन सी प्रॉब्लम आती है, जैसे अस्थमे की, एथलेटिक्स की। अगर हम यंग एज के अंदर होते हैं तो वीकनेस की, इम्यूनिटी की, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके किसी को ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, ऐसे इंसान को एक प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। अभी इन प्रॉब्लम्स
धीरे धीरे करके ये बढ़ती ही जा रही है। अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, जैसे नथिंग इज नेचुरल, अगर हम नेचर की बात करते हैं, नेचर ने या कुदरत ने हमें ये तीन चीजें दी है, हवा पानी साफ दिया है, ठीक है, और खाना पीना भी हमें साफ दिया है। बट अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से देखें, क्या आज के टाइम में तीनों चीजें साफ है? नो। हवा की बात करें, ऑलरेडी पोल्यूटेड हो चुका है, पानी ऑलरेडी पोल्यूटेड हो चुका है, खाना पीना हमारा जो केमिकल बेस्ड हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा हवा की बात करते हैं, एयर, अभी सिंपल सी बात है, एक तो हम सिटी में रहते हैं, एक हम गांव में रहते हैं। अगर हम सिटी में रहते हैं तो ऑलरेडी हमें पता है कि हवा के अंदर कितनी ज्यादा मिट्टी इकट्ठा होता है, ठीक है। बट अगर हम गांव में रहते हैं तो एक चीज हमें अंडरस्टैंड करने वाली है, प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपके रूम के अंदर एक फैन लगा हुआ है छत वाला, वो अगर हम एक बार लगा लेते हैं, वो कभी भी हमारे घर से या हमारे रूम से बाहर नहीं जाता है। बट एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, पिछले 6 महीने से या 5 महीने से वो बंद पड़ा हुआ है, तो सोच के देखिए फिर भी वो गंदा हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हवा के अंदर कुछ कण होते हैं, वो मिट्टी के होते हैं, जो उस हवा उस पंखे के ऊपर आके चिपक जाते हैं। अभी अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है कि अगर वो हमारे रूम के अंदर आके चिपक सकते हैं पंखे को, ठीक है, तो अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है कि हम तो मार्केट में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा है, ठीक है, जा रहा है, तो हमें अपनी बॉडी को उतना ही ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत है। नेक्स्ट, पानी की बात करें, हमें नदियां नालों के बारे में काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है कि कितना ज्यादा पानी, नदियां नाले गंदे हो चुके हैं, जो वेस्टेज पानी वो नदियों के अंदर जा रहा है। गाँव की बात करें, वेस्टेज पानी के लिए एक टोबा निकाला होता है जिसके अंदर पूरे गाँव का वेस्टेज पानी जाता है। नेक्स्ट, अगर हम खाने पीने की बात करते हैं, तो खाने पीने के ऊपर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्प्रे हो रही है। और सिंपल सी बात है, अगर स्प्रे हो रही है तो खाना पीना बढ़ रहा है, बट उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ये स्प्रे का कुछ परसेंट तक असर जा रहा है। एग्जाम्पल, जैसे ये 2006 की न्यूज़ है, क्या करे गेहूं की रोटी हो जरूरी। अभी अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है, न्यूज़ चैनल वालों ने जहाँ, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर 2006 के अंदर ये न्यूज़ आई थी, क्या करे गेहूं की रोटी हो जहरीली। जो हमारा खाना पीना ऑलरेडी जहरीला हो चुका है, आज 2025 चल रहा है, तो आप यहाँ अंडरस्टैंड करके देखिए, 19 18 19 साल हो चुके हैं। तो आज के टाइम में जो हमारी रोटी है वो कम नहीं और ज़्यादा जहरीली हो चुकी रहेगी। एग्जाम्पल के थ्रू, जब हम नई गेहूं घर लेके आते हैं तो हम ड्रम में डालते हैं ना, ड्रम में डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, डालने का तो उसके अंदर थोड़ी सी दवाई रख देते हैं। उससे क्या होएगा, दवाई रख दी, उसके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, वो दवाई अगर एक आम इंसान खा लेता है तो वो खत्म है, सिंपल डेड है। बट सोच के देखो, वो कीड़े मारने के लिए कितनी ज़्यादा पावरफुल दवाई होती है, जब हम रख देते हैं। तो अंडरस्टैंड करने वाले, वो दवाई का कुछ परसेंट तक जो असर है हमारे गेहूं के अंदर भी आता है। नेक्स्ट, अगर हम नया गेहूं लेके आते हैं तो क्या होता है, हम उसी दिन थोड़ी उसका खाना बना रोटी बना लेते हैं, नहीं, कम से कम 2 3 4 महीने तक हम उसको रखते हैं, ठीक है। अगर उसी टाइम बना ले तो वो पेट के अंदर इन्फेक्शन तक भी कर देता है। तो हमें अंडरस्टैंड करने वाली ये चीज़ है कि हमारा जो खाना पीना ऑलरेडी उसके अंदर काफ़ी हद तक केमिकल डाला गया है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से, वहां से आपको ना काफी चीजों की क्लैरिटी होने वाली है कि आज के टाइम में हम अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें लेके जा रहे हैं जिससे हमें हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक जूस की बात करूंगा कि जो हम मार्केट के अंदर कुछ डब्बे वाला जूस यूज करते हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। और उसका फायदा कुछ नहीं होने वाला, नुकसान बहुत ज्यादा, पैसे का भी और आपकी हेल्थ का भी। बड़े ध्यान से देखना। तो कोई भी डब्बे वाला जूस, पैक्ड जूस बिल्कुल गलती से ना पिए। मार्केट में लीची का जूस आता है, मान लेते हैं 100 रुपए लीटर है, अच्छी कंपनी का, 100 रुपए का लीटर है लीची का जूस। उस लीटर में 1 किलो हो गया, 900 ग्राम जी। जब लीची बाजार में आती है तो 1 किलो लीची 100 रुपए की होती है, करेक्ट। होलसेल में लेंगे 70 रुपए की मिल जाएगी। इतना मोटा छिलक, इतनी मोटी गिटक होती है। तो अगर 1 किलो लीची का असली में जूस निकालोगे 100 ग्राम निकलेगा जस्ट। तो 9 किलो लीची चाहिए 900 ग्राम के लिए, तो 9 किलो लीची कितना की होगी, 900 रुपए। अब 10 रुपए का डब्बा भी है, जिसने बेचा 20 रुपए उसको भी चाहिए, करेक्ट। जिसने बनाया होगा 10 रुपए उसको भी चाहिए, डब्बा पकड़ा 10 रुपए उसको भी चाहिए, तो लगभग 970 रुपए का डिब्बा हो गया ये। आपको 100 रुपए का कैसे मिल रहा है? तो बात जोड़ के विनती है, वो जहर है। तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है, कि हम अगर मार्केट में कोई जूस यूज करते हैं तो उसका हमारी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये तो होगी जूस की बात। अभी मैं आपको एक लोकल रेडी के ऊपर, अगर हम फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर खाते हैं, इसके अलावा कुछ और चीज खाते हैं, तो उसके अंदर हमें ना, जो बर्गर के अंदर बहुत बड़ा पनीर का टुकड़ा मिलता है, पनीर जो डाला जाता है, उसके अंदर क्या चीज है
कि वो मैं खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट होता है, बड़े ध्यान से आज देखना। एक 30 रुपए का बर्गर खरीद के लाए हैं एक लोकल रेडी से, और इसको हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या माल मामला डाल रखा है। देखो चाउमीन है, इसके अंदर पनीर है, प्याज है, टिक्की है, टमाटर है। 30 रुपए के अंदर इतना सब कुछ और एक कितना बड़ा पीस पनीर का भी। अब इस पनीर की हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये पनीर असली है या फिर नकली है। तो सबसे पहले इस पनीर को हम साफ पानी से, गरम गरम पानी है, इससे हम इसको वॉश कर लेते हैं बिल्कुल। अब दोस्तों ये हमारे पास आयोडीन टिंचर का सोल्यूशन है, आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगा। ये सोल्यूशन हम इसके ऊपर डालेंगे लाइव आपके सामने। ये देखिए सॉल्यूशन हमने इस पनीर पे डाला। अगर इस सॉल्यूशन का कलर ब्लैक हो जाता है या फिर डार्क ब्राउन सा हो जाता है तो इसका मतलब पनीर नकली है। और ये तो भाई साहब तुरंत ही बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा होने लग गया। मुझे मतलब विश्वास नहीं था कि ये सच में ऐसा होगा। आपके सामने लाइव ये चीज हो रही है, बिल्कुल ब्लैक कलर का। अभी अंडरस्टैंड करके देखो एक चीज, ये अगर हमारे बॉडी में ये वाला पनीर जा रहा है तो क्या बेनिफिट करेगा? नो नेवर, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा करने वाला है, ठीक है। और एक और वीडियो बड़े ध्यान से देखना, बड़े ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं अभी। ये सोशल एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा राज खोल देगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। आज हम आए हैं मार्केट के टॉप 3 फास्ट फूड कंपनीज का पनीर चेक करने। सबसे पहले मैं पहुंच गई डोमिनोज और एंट्री करते ही मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। देन आई रिसीव माय जिंगी पार्सल। इसके अंदर पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स है जिन्हें मैंने वॉश करके टिश्यू से पोंछ लिया है। नाउ वी आर रेडी फॉर टेस्ट। ये है आयोडीन टिंचर। इसकी 2-3 बूंदे मैंने पनीर के ऊपर डाल दी है। अगर ये पनीर असली होगा तो कलर चेंज नहीं होगा, नकली होगा तो या तो नीला हो जाएगा या फिर काला है। तुम देख सकते हो काला पड़ गया, इट मींस इट्स टोटली फेक। जब मैंने सेम आयोडीन टिंचर अमूल के पैक पनीर पर डाला तो ये पनीर काला नहीं हुआ। चलो अब इस नकली पनीर को डस्टबिन में फेंक देते हैं बिकॉज इट्स नॉट ईटेबल। अब मैं आ गई हूँ मैकडी के अंदर और यहाँ मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया अपने पनीर बर्गर के लिए। अब फटाफट से इसके अंदर से हम पनीर को निकाल लेते हैं। अब मैंने पनीर को निकाला, इसे वॉश किया एंड टिश्यू से इसको ड्राई कर लिया और डाल दी 2-3 बूंदे आयोडीन टिंचर की। इसकी तो डलते ही हालत खराब हो गई है यार। बाहर इतना काला है तो आपके शरीर में जाके क्या हो रहा। तो गाइस आपको पनीर के नाम पे ये खिलाया जा रहा है जो कि पाम वाले डिटर्जेंट से बनता है, तो प्यार से आपको जहर परोस रहे हैं। तो ये सारी जो नई नई बीमारियां है ना वो ऐसी नकली चीजें खा के ही हो रही हैं। आप सोचते मैंने तो कुछ ऐसा खाया ही नहीं, मुझे कैसे कैंसर हो गया। ये खा रहे हो आप। तो लगभग मुझे 200 रुपए का बर्गर पड़ा है और इसमें मुझे क्या दे रहे हैं, नकली पनीर। ये देखो ये है इसका सच। तो इस टेस्ट में मैकडी भैया तो हो गए हैं बुरी तरह फेल। अब इस बर्गर को दिखाते हैं डस्टबिन का रास्ता। अब मैं आ गई हूँ बर्गर के किंग ब्रांड बर्गर किंग के अंदर। यहाँ मैंने अपने लिए पनीर बर्गर ऑर्डर कर दिया। मेरा ऑर्डर जैसे ही आया मैंने सारे प्रोसेस रिपीट किए, यानी कि वही सेम पनीर को निकालना, उसको वॉश करना, उसके ऊपर मैंने जैसे अपना आयोडीन टिंचर डाला पनीर काला पड़ गया और किसी ने उठा लिया उसको तुरंत। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अभी आप ये एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है कि मार्केट के अंदर अगर हम लोकल रेडी से खा रहे हैं, अगर हम एक बड़े ब्रांड के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ये चीजें जा रही है तो हमें हमें प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर आने ही वाली है, ठीक है। तो एक और वीडियो बड़े ध्यान से देखना, उसमें आपको ना एक्चुअल में क्लैरिटी हो जाएगा कि जो पर्सन बहुत ज्यादा फास्ट फूड यूज करते हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम के अंदर आने वाली है। बड़े ध्यान से समझना। मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है। मेरी माँ भी साथ में, पापा भी आया हुआ है। मैं ज्यादा दिन जी नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को इलाज चला। मेरे को 14 कीमो हो गया है। मैं नशा वशा कुछ नहीं किया हूँ। मैं मोमोज चाउमीन भटूरे ज्यादा खाता था, उससे मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है। अब मेरा चाउमीन बर्गर खाने से कैंसर, उससे डॉक्टर ने बताया। तो मेरा अभी आंत बाहर है, पूरी बॉडी खोल दिया डॉक्टर। अभी एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, जो आप लोग जहाँ आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो फास्ट फूड बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उनको डायरेक्टली कैंसर की प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, केमिकल बहुत हाई लेवल के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो देखो अगर हमने अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है तो हमें ये फास्ट फूड वाली चीजें बहुत कम करनी पड़ेगी। अगर हम इनको कम करेंगे तो हमारी बॉडी धीरे धीरे करके रिकवर होएगी और अच्छी रहना स्टार्ट कर देगी। बट सपोज अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर ये फास्ट फूड बहुत ज्यादा डाल दिया तो आई थिंक बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और एक इंडिया के बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े ध्यान से समझना, इनकी वीडियो के अंदर उन्होंने क्या बात बोली हुई है। इसमें शुगर डाला है, शुगर डाल के लिया है। इसमें शुगर डाला है। कौन सा गोली? मिक्स कर थोड़ा सा डाल। नहीं, ये देखो Sorry. इतना पैसा कमा रही है पर ये शुगर भी नहीं खा सकती। अच्छा नहीं है शुगर। शुगर अच्छा नहीं है at all? No. मेरी मम्मी मेरी दुश्मन है कि मुझे रोज। अच्छा असल में सच है क्या वरुण? लोग कुछ बोलते हैं शुगर नहीं खाना चाहिए, कुछ बोलते हैं नमक नहीं खाना चाहिए, तो मर जाए क्या करें? नहीं नहीं, इन लाइफ को तो शुगर नहीं खाना चाहिए। अच्छा। फ्रूटी टुगेदर वी फ्रूटी।
दिल यही चाहे, बस ये टेस्ट मिल जाए। And you? On my mind. अभी आप लोगों को काफी चीजों की क्लैरिटी हो चुकी है 4-5 वीडियोस देख के कि हमें मार्केट के अंदर दिखाया कुछ और जा रहा है, वो खुद कुछ और खा रहे हैं, और हम जो चीजें खा रहे हैं तो उससे हमें आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए ये सारी चीजों से अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, ताकि हम अपने आप को और अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से फिट एंड रख सकें। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि फॉरएवर बिजनेस जो है एलोवेरा के अंदर डील करता है, और एक मार्केट के अंदर भी आपको एलोवेरा मिल रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको ना बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहली चीज है, जो एलोवेरा होता है ना, उसको कभी भी जड़ से नहीं काटते। ठीक है, सेकंड चीज की बात करते हैं, अगर उसको आप जड़ से काट लेते हैं तो उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर या उसके अंदर मिनिमम 3 घंटे तक की, ठीक है, सिर्फ 3 घंटे तक की उसके अंदर जो विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं, उसके बाद वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। अभी आप सोच के देखिए, पहली चीज, इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े खेत नहीं है जिसके ऊपर एलोवेरा लगाया गया। सेकेंड चीज, एलोवेरा को साफ हवा की जरूरत होती है। ठीक है, पानी की उसको 10% और 90% उसको साफ हवा की जरूरत होती है। अभी आप अंडरस्टैंड करके देखिए, आपके आसपास के अंदर हवा किस तरीके की है। ठीक है, हर घर में बाइक, गाड़ी, सारी चीजें हैं, और अगर हम दूर दूर में देखते हैं तो सभी के आसपास में ये सारी चीजें आ चुकी है। ठीक है, सेकंड अगर बात करते हैं, 3 घंटे के अंदर अंदर एलोवेरा से सारी चीजें बनानी होती है, बट एलोवेरा अगर थोड़ा सा भी लगा रहा है तो कोई और इंसान लगा रहा है, काटता कोई और है, उसका प्रोडक्ट कोई और बनाता है, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, एलोवेरा। अभी एलोवेरा के ऊपर 2 से 3 लेयर्स होती है। पहली जो ऊपर वाली होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, और ये बहुत ज्यादा कड़वा होता है। बहुत बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिसको खाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं खा पाते, क्यों? क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। सेकंड, इसके अंदर येलो कलर की एक लेयर होती है और उसके अंदर होता है एलोवेरा। ठीक है, अभी देखो सिर्फ मेनली हमने एलोवेरा जेल ही यूज करनी होती है, बाहर वाला पत्ता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने भी ना एलोवेरा यूज किया था, बट मेरे को ना बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो गया, ये एलोवेरा बहुत ज्यादा गर्म होता है। अभी एलोवेरा गर्म होता क्यों है? क्योंकि अगर सिर्फ अंदर वाली आप जेल को यूज करेंगे तो वो गर्म नहीं है, बट अगर आपके एलोवेरा के अंदर उसका पत्ते को भी क्रश किया गया, जैसे ये फोटो के अंदर आ रहा है, एलोवेरा के पत्ते को भी प्रॉपर तरीके से क्रश किया जा रहा है, और किस तरीके का हमें मिल रहा है, ये नीचे पड़ी हुई है बॉटल्स, इस तरीके का प्रॉपरली, अगर एक गन्ने का रस निकालते हैं इस तरीके से है। तो हमें अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है कि अगर हमें ये वाला एलोवेरा मार्केट के अंदर यूज करने को मिल रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिट नहीं, साइड इफेक्ट ही जाने वाले। इसी वजह से आपका जो एलोवेरा बहुत ज्यादा गर्म होता है। अभी एक साइड सी ग्रेड प्लास्टिक वाली बॉटल पड़ी हुई है, क्या अगर आपको ये मार्केट में एलोवेरा यूज करने का मौका मिले तो आप यूज करोगे? आई थिंक आपका ना आएगा भी, आप नहीं सर मैं ये यूज नहीं करूंगी। बट सोचने वाली बात है, आप साइड वाला जो पड़ा हुआ है इसको तो यूज करेंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल राइट सर हम यूज करेंगे। बट एक अंडरस्टैंड करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात पता क्या है, कि अगर हमें एलोवेरा जेल, ठीक है, जब एलोवेरा जूस पीने का मौका मिल रहा है, तो एक चीज समझने वाली, पहली चीज, ठीक है, जूस और जेल में डिफरेंस क्या होता है। जूस जो होता है वो 80% से कम की चीज उसके अंदर डाली जाती है, और जेल जो होती है 80% से ज्यादा चीज उसके अंदर डाली जाती है। सेकंड, सपोज आई थिंक आप में से, आपकी फैमिली में से किसी बंदे ने भी जो घर में एलोवेरा लगी होगी वो आपने यूज करी होगी। जब आपने वो घर में लगी एलोवेरा यूज करी है तो उसमें क्या होता है, आपने मान लो स्किन के ऊपर किसी भी पार्ट के ऊपर लगाया, 2 या 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब स्किन के अंदर चला जाता है। क्योंकि एलोवेरा के अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक लिग्निन और एक सैपोनिन। ठीक है, सबसे पहले जी वो हमारी स्किन के अंदर चला जाता है, सेकंड अंदर से स्किन की सफाई करता है, और सफाई करने के बाद क्या होता है, जब हम उसको पानी के साथ वॉश कर देते तो वो अंदर से मिट्टी, गट्टा, डस्ट जो भी होते है रिमूव कर देते हैं। अभी अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है कि जो सी ग्रेड बॉटल्स के अंदर हमें एलोवेरा जेल पहले डाला जाता है, फिर ऐसी बॉटल्स के अंदर डाला जाता है। अगर हमें ये बॉटल्स वाला एलोवेरा मिल रहा है, सोच के देखो, एलोवेरा के अंदर लिग्निन और सैपोनिन प्रॉपर्टीज है। अभी सोच के देखो, पहले वो प्लास्टिक की बॉटल के अंदर डाला, प्लास्टिक को अपने अंदर सौंप लिया, अभी प्लास्टिक वाला एलोवेरा जब आपको मिलेगा, क्या आपकी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट करेगा, बेनिफिट करेगा? डेफिनेटली है कि वो साइड इफेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट चीज है कि मार्केट में आपको सिर्फ 10% इसके अंदर एलोवेरा मिलेगा, 90% इसके अंदर एक्वा डाला गया जिसको पानी कहते हैं, और उससे भी बड़ी चीज है इसको फ्लेवर बना दिया अलग अलग। ठीक है,
तो फ्लेवर बना दिया तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर केमिकल डाल दिया, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है कि मार्केट के अंदर अगर हम आज के टाइम में जो भी चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो बेनिफिट नहीं कर रही, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कर रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, फॉरएवर, ठीक है। फॉरएवर किस चीज के अंदर डील करती है? एलोवेरा प्लस बी हाइव के अंदर डील करती है। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 85% पूरे वर्ल्ड के अंदर एलोवेरा और 67% तक बी हनी पूरे वर्ल्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। तभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। देन नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, फॉरएवर के जो फील्ड है ग्लास के अंदर जितने भी एलोवेरा लगाई हुई है कंपनी के पास, 6500 एकड़ के अंदर एलोवेरा लगाए हुए हैं, मिनिमम 50 मिलियन तक। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते तो 50 मिलियन के अंदर आप सोच के देखिए 50 मिलियन प्लांट्स लगाए हुए हैं, ठीक है जी। देन नेक्स्ट कितने 6500 एकड़ के अंदर एलोवेरा लगा हुआ। कोई भी एलोवेरा के पौधे को जड़ से नहीं उखाड़ते, सिर्फ पत्ते को काट लेते हैं। देन नेक्स्ट अंदर वाली जेल यूज करते हैं, मनदीप सर है अपने, ठीक है, जिनकी आज हम इनकी टीम का पार्ट बने हुए हैं। तो सर वहां पर प्रोडक्शन प्लांट के अंदर जाके प्रॉपरली चेक करके आ चुके हैं। देन नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लांट की फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्शन प्लांट है उनकी 2 से 3 बार डिस्कवरी चैनल के ऊपर वीडियो आ चुकी है। अभी बड़े ध्यान से समझना, आपके आसपास में ना वेरका फैक्ट्री होएगी या कोई भी फैक्ट्री होएगी जिसके अंदर कोई सामान बन रहा होएगा, ठीक है, एग्जाम्पल वेरका की ले लेते हैं। क्या आप उनके प्रोडक्शन प्लांट को अंदर से जाके देखना चाहोगे या आपको देखने का मौका मिलेगा? नहीं देखने का मौका मिले, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरीके से वो सारा सामान तैयार कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है कि फॉरएवर का प्रोडक्शन प्लांट की वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी पई है, 2 से 3 बार डिस्कवरी चैनल के ऊपर आ चुका है। तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस लेवल का फॉरएवर का बिजनेस है। देन नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, व्हाट इज एलोवेरा। अभी देखो एलोवेरा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट एलोवेरा की अगर हम वराइटीज की बात करते हैं तो मिनिमम 400 होती है, मिनिमम यहाँ पर 300 लिखिए, बट मिनिमम 400 होती है। और इसमें से 4 से 5 ऐसी होती है जिनके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है। अकॉर्डिंग टू अगर बात करें, एक आम इंसान की बॉडी के अंदर जो विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए वो सेम टू सेम इस एलोवेरा के अंदर होता है। नेक्स्ट है, देन नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, एलोवेरा की सबसे जो बेस्ट वैरायटी है जिसका नाम है, जिसके अंदर फॉरएवर डील करते हैं, उसका नाम है एलो बारबा डेंसिस मिलर। उसका नाम है एलो बारबा डेंसिस मिलर, ठीक है। अभी साइड में जो आप पौधा देख रहे हैं ना, इसकी फोटो आ रही है। इस पौधे को रेडी होने के लिए मिनिमम 3 साल का टाइम लगता है। 2.5 साल तक ये पौधा बड़ा होता है, 3 साढ़े 3 फुट तक का। उसके ऊपर 6 महीने के अंदर इसके ऊपर फ्लावर आता है। अगर फ्लावर आएगा तो इसके अंदर मेडिसिन प्रॉपरली प्रॉपर्टीज आ जाती है जिसकी एक आम इंसान की बॉडी को जरूरत होती है। देन नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, हमें अपनी बॉडी के अंदर डेली के विटामिन मिनरल अमीनो एसिड ये सारी चीजें चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह उठ के खाली पेट मिनिमम 30 ml तक कांच के गिलास के अंदर एलोवेरा जेल यूज करते हैं, फॉरएवर की एलोवेरा जेल यूज करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर 75 न्यूट्रेंट, 20 मिनरल्स, 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड, 200 एक्टिव एंजाइम आपको प्रॉपरली मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी पूरे दिन के अंदर सुबह ही डाइट पूरी होगी, अगर हम पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं फिर भी हमारी बॉडी फिट एंड फाइन ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपरली विटामिन मिनरल सारी चीजें मिल चुकी है, ठीक है जी। अगर हम प्रॉपरली खा पी भी रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो जो खाना जा रहा है वो हमें और ज्यादा एनर्जी देगा, हमें वीकनेस फील नहीं होने वाली, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स, सबसे पहली चीज पूरे जो बॉटल है ना इसके अंदर 99.7% इसके अंदर एलोवेरा जेल होती है और ये टेस्टलेस है, मतलब इसका कोई भी टेस्ट नहीं है। सेकेंड चीज, इसके बेनिफिट्स है तो बहुत सारे, बट मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहली चीज इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। सेकेंड चीज हमारी बॉडी के अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, हमारी बॉडी अंदर से काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है, बट अगर हमने बॉडी को अंदर से साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ अच्छी चीज यूज करनी पड़ेगी। अभी कौन सी चीज है? एलोवेरा जेल। अभी एलोवेरा जेल अगर आप यूज करते हैं तो आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होती है, बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको क्लैरिटी करवा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे होएगी, जैसे मान लो एक पानी का गिलास है, उसके अंदर बीटाडीन के बारे में आप सभी को पता होगा। बीटाडीन क्या करती है? अगर हम किसी का जख्म वगैरह होता है तो उसको साफ करके उसके ऊपर दवाई लगा देते हैं, पट्टी कर देते हैं, सिंपल है ना।
अभी ये पानी का गिलास है, इसके अंदर क्या डालेंगे, ठीक है, बीटाडीन है, इसको थोड़ा सा बीटाडीन डाल देंगे, पानी काला हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर जेल डालेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना। अभी सेम पानी के अंदर एलोवेरा डाल दी, सॉरी बीटाडीन डाल दिया। दो ढक्कन अगर अगर हम डालते हैं तो पानी टोटली अंदर से क्लीन हो जाता है। अभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी अंदर से गंदी हो चुकी है, ठीक है, पिछले काफी टाइम से हम खाना पीना बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, ठीक है, अगर हमने अपनी बॉडी को अंदर से साफ करना है तो हम एलोवेरा जेल अगर हम रेगुलर 3 से 4 महीने यूज करते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और हमें अगर कोई हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे काफी लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। ये दो ऐसी प्रॉब्लम है जिनकी लाइफ टाइम गोली चलती है, मेडिसिन रेगुलर चलती है। अगर आप बीपी की और अगर किसी शुगर पर्सन को, किसी को डायबिटीज हुई है, अगर आप उन दोनों पर्सनों को रेगुलर 6 महीने एलोवेरा जेली यूज करवा देते हैं तो पहली चीज उनकी बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। सेकंड चीज, उनकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर जो मेंटेन शुगर चाहिए उतना रहना स्टार्ट कर देगी। देन उसके बाद किसी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग हुई है, उनको आप यूज करवा सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके बाद इम्यून बूस्ट करता है, क्योंकि देखो एक चीज समझने वाली, कोविड से पहले किसी को नहीं पता था इम्यूनिटी भी होती है। कोविड के बाद सभी को पता लग जाए इम्यूनिटी भी होती है, हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देन उसके बाद काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, इन्फेक्शन हो जाती है बहुत जल्दी जल्दी, अल्सर बन जाते हैं, ठीक है, कोई भी बाहर का खाना पीना होता है तो हम उनके लिए भी उनको यूज करवा सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम के लिए हम यूज करवा सकते हैं। मतलब क्या है कि आज के टाइम में हजारों बीमारियां हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है, हम उन सभी प्रॉब्लम के लिए एलोवेरा जेल यूज करवाना स्टार्ट कर सकते हैं और उनकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा रिजल्ट आएंगे। बट हाँ, अगर आप उनको रेगुलर 4 से 5 महीने यूज करवाओगे तो बहुत पावरफुल आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है जी। देन नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, फॉरएवर का सेकंड प्रोडक्ट आता है एलोवेरी नेक्टर। इसके अंदर क्या डाला गया है, 90% इसके अंदर एलोवेरा डाला गया है और 10% इसके अंदर क्रैनबेरी और एप्पल डाला गया है, ठीक है, क्रैनबेरी और एप्पल का अर्क डाला गया है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि हार्ट के लिए आप एलोवेरा जेल यूज करिए, क्रैनबेरी के इसके लिए किडनी और लीवर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। अभी देखो इसका काम क्या है। सबसे पहली चीज है कि हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। सेकंड चीज है कि यूरिन ट्रैक के अंदर काफी लोगों को, गर्ल्स को या बॉयज को प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। देन गर्ल्स के लिए जैसे खून की कमी हो जाती है, पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप उनको यूज करवा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए, जिसका लो ब्लड प्रेशर है तो उनको हम यूज करवा सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, कैस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के लिए, टीबी की प्रॉब्लम के लिए, अस्थमा हो जाता है काफी लोगों को, ठीक है, उसके लिए हम यूज करवा सकते हैं। पेट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इन्फेक्शन हो जाती है, अल्सर हो जाता है, उसके लिए हम यूज करवा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं जो अपनी स्किन को बहुत ज्यादा शाइन करवाना चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा दिखूं, तो उसके लिए आप इनको यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी सबसे पहले किडनी और लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होएगी। और सबसे बड़ी चीज है, किडनी और लीवर सही है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी भी अंदर से और ज्यादा अच्छी होएगी, ठीक है जी। देन उसके बाद कोल्ड एंड फ्लू हो जाता है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, इसके लिए किडनी में जैसे प्रॉब्लम आती है, काफी लोगों को पथरी की प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, स्टोन की जिसे कह देते हैं, तो उसके लिए भी हम उनको यूज करवा सकते हैं। अगर रेगुलर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है तो उनको रेगुलर 2 से 3 महीने यूज करवाओ तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। अल्सर की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, मतलब क्या है कि प्रॉब्लम हजारों तरह की है, हम उनके लिए भी एलोवेरी नेक्टर यूज करवा सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, जिस बंदे को डायबिटीज है, जिस बंदे को शुगर की प्रॉब्लम है, आपने उनको नहीं एलोवेरी नेक्टर यूज करवाना, उनको सिर्फ एलोवेरा जेल यूज करवानी है, बाकी सभी को यूज करवा सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आज के टाइम में हर एक इंसान के लिए। इसके अंदर क्या एलोपीचिस डाले गए हैं, ठीक है,
इसके अंदर एलोवेरा जो डाला गया वो 84% है, और 16% जो रहता है उसके अंदर पीचिस डाले गए कैलिफोर्निया के। अभी अगर बात करते हैं, ज्यादातर जो पीचिस होते हैं और एलोवेरा होता है, ये हमारे गर्दन से ऊपर ऊपर काम करता है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज आईज के लिए, दूसरा हमारी स्किन के लिए, तीसरा हेयर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उन सभी के लिए काम करता है, जैसे मान लो बच्चों की ग्रोथ के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है, आज के टाइम में ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका वेट नहीं बढ़ रहा बट उनका माइंड सेट बहुत ज्यादा तेज होता है, क्योंकि माइंड उनका तेज हो रहा है बट वीक हो रही है उनकी बॉडी। क्यों हो रही है? क्योंकि उसके माइंड को कंप्लीट डाइट नहीं मिल रही, वो उनकी बॉडी से ले रही है। तो अगर आप उनके बच्चों की डाइट कंप्लीट करना चाहते हैं तो एलोपीचिस उनको यूज करवा सकते हैं। जिनका माइंड बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, या वीक है, आप उनको यूज करवा सकते हैं। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको भूलने की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी कोई भी चीज रख के भूल गए, स्टडी करते करते भूल गए, तो आप उनको एलोपीचिस यूज करवा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट में अल्सर हो जाते हैं उनके लिए, उसके बाद किसी को कैंसर की प्रॉब्लम, उसके लिए विटामिन ए और डी रिच है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रूटी टेस्ट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को थोड़ा मीठी चीज़ पसंद होती है, तो ये फ्रूटी टाइप है। और ज़्यादातर आप उसको मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट के टाइम आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और अस्थमे की प्रॉब्लम है, देन अगर किसी पर्सन को स्मोकिंग प्रॉब्लम है या स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप इनको यूज़ करवा सकते हैं। धीरे धीरे करके वो उनकी स्मोकिंग की प्रॉब्लम जो है, स्मोक कर रहे हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी जब वो बंद कर देंगे, ठीक है जी। इसके और भी काफी ज्यादा बेनिफिट है बट मैं आपको शॉर्ट के अंदर ही बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट चीज, इंडिया के अंदर हनी की बात करते हैं। देखो, हम सभी को पता है कि जो हनी है वो आज से नहीं, पिछले हजारों सालों से यूज होने वाली चीज है। बट अगर बात करते हैं इंडिया के अंदर जो हनी रेडी हो रहा है आज के टाइम में, वो इस तरीके से रेडी हो रहा है। अगर हम बात करते हैं, काफी हम देखे होंगे डब्बे पड़े होते, पहले रोड साइड होते थे बट आज के टाइम में रोड से दूर काफी पड़े होते हैं। पर इन डब्बों के अंदर क्या होता है, मधुमक्खियां होती हैं, और मधुमक्खियां क्या करती हैं, हनी तैयार करती हैं। अभी समझने वाली बात है कि मार्केट के अंदर भी हमें बहुत सारा हनी मिलता है, और वो हनी किस तरीके का होता है, बड़े ध्यान से देखो ये फोटो। इसके अंदर क्या डाला गया, शुगर डाली गई है। इसके अंदर क्या डाली है, शुगर डाली गई है, गुड़ और चीनी डाली जाती है, जिससे क्या हो रहा है, मधुमक्खियां इनसे ही रस इकट्ठा करती है और ये वाले हनी तैयार कर लेते हैं। और मार्केट में ना बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के हनी मिलते हैं, ठीक है, जैसे डाबर, पतंजलि, आयुर्वेदिक, खाद्यग्राम, हिमालय, ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के हनी हमें मिलते हैं। और इन हनी के ऊपर बड़ा सारा लिखा होता है प्योर हनी। प्योर हनी, एक होता है नेचुरल हनी और एक होता है प्योर हनी। और प्योर हनी जो होता है अनहेल्थी होता है, क्योंकि इंडिया के सुनीता नारायण साइंटिस्ट है, इन्होंने रिसर्च करा, तो इंडिया के हनी के अंदर पाया गया है कि इंडिया का जो हनी है ना उसके अंदर एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा डाला गया है, जिसकी वजह से होता है कि आम इंसान को बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है जी। क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं, जब बड़ी एज वाले पर्सन वो रेगुलर हनी को यूज करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेगुलर ही जा रहा है, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है। और अगर हमने अब हनी को चेक करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपली उसको थोड़ा सा खा के रख दो, वो हफ्ते 10 दिन के बाद वो जम जाएगा, उसके नीचे नीचे चीनी बैठ जाएगी, ऊपर पानी सा आ जाएगा। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा भाई इंडिया का जो हनी आ रहा है वो हमारे यूज करने के लिए नहीं है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा करने वाला। देन नेक्स्ट चीज है, मार्केट में आज तक किसी को नहीं पता है, ठीक है, कि एक बी हनी भी आता है, क्योंकि मार्केट के अंदर नहीं आता, सिर्फ फॉरएवर का ही बी हनी आता है, ठीक है। बी मीन्स मधुमक्खी, और मधुमक्खी से तैयार किया हुआ हनी। और ये हनी जो होता है टोटली नेचुरल हनी होता है, ठीक है। और ये इंडिया में नहीं रेडी होता है, ये मेड इन स्पेन है। स्पेन के अंदर 3,000 से लेकर 3,500 तरह के फ्लावर्स लगाए हुए हैं फॉरएवर ने। उन फ्लावर्स में से फॉरएवर का जो बी हनी रेडी होता है, जो मधुमक्खियां तैयार करती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये डार्क कलर का होता है, लाइट गोल्डन सा नहीं होता है, डार्क कलर का होता है। सबसे पहली चीज, अगर आपने फॉरएवर की हनी को चेक करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज, अगर आप इसको धूप में रख दोगे तो भी नहीं ये खराब होएगा। सेकंड चीज, अगर आप इसको फ्रिज में नहीं फ्रीजर में लगा देते हो तो हफ्ता 10 दिन छोड़ो, 1 साल भी रख दोगे तो भी नहीं ये जमेगा। क्यों? क्योंकि ये टोटली नेचुरल तरीके से रेडी किया हुआ है, ठीक है। इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, मैं आपको सिंपल 2-4 बताऊंगा। सबसे पहली चीज, हनी को अगर हम स्किन के ऊपर लगाएंगे तो हमारी स्किन साफ होगी। अगर हम बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्ट ऑफ योर एनर्जी, हमारी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन फ्री रेडिकल्स, जो मार्केट के अंदर अगर हम घूम रहे होते हैं तो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो धूल मिट्टी के कारण हमारे मुंह की राइंग या सांस की राइंग, हमारी
बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है, उनसे हमें कोल्ड एंड फ्लू हो जाता है, हम उनके लिए यूज़ करवा सकते हैं। काफ़ी लोगों को खांसी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर गर्मी है तो गर्मी के अंदर काफ़ी लोगों को अपने आप को एनर्जी से या लू से, जैसे गर्म हवा चलती है उससे बचा के रखना है, तो हम इसको पानी के अंदर डाल के रख सकते हैं। जैसे पानी थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल बूस्ट रहेगा। देन नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं कि अगर हमने अपना वेट को गेन करना है, तो वेट को गेन करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, इसको दूध में या शेक में आधा चम्मच से स्टार्ट करना है, ठीक है, 2 टाइम लेना स्टार्ट कर दें। और अगर हमने वेट को कम करना है तो सुबह खाली पेट, ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले या एक्सरसाइज करने के बाद आपने आधा चम्मच हनी का डाल के इसको पानी में मिक्स करके, थोड़ा सा गर्म पानी में, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सा गर्म कर देना, उसके अंदर मिक्स करके हमने पीना स्टार्ट कर देना है। जैसे हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेट रहेगा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको दही में खा सकते हैं, लस्सी में डाल के यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या है कि काफ़ी चीज़ों के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हनी को अगर हम गर्म चीज़ के अंदर डालेंगे तो इसकी तसीर गर्म हो जाएगी, अगर ठंडी में डालेंगे तो इसकी तसीर ठंडी हो जाएगी, ठीक है जी। और गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं और सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब फॉरएवर की शुरुआत हुई थी, फॉरएवर ने 2 प्रोडक्ट्स की करी थी, एक एलोवेरा जेल और एक एलोवेरा जेली क्रीम। और अगर हम एलोवेरा जेली क्रीम की बात कर दें, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखो सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं, तो इसके अंदर डाला गया 85% इसके अंदर एलोवेरा जेल डाली गई है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारी, जैसे मैं सेकंड थर्ड स्लाइड के अंदर बताया था, जो हमारी स्किन होती है वो 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एलोवेरा जेली जो है, अगर हम अपनी स्किन के लिए, लाइक फेस के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये तीनों लेयर के ऊपर जाके काम करती है। क्योंकि मार्केट वाली काफ़ी क्रीम्स ऐसी होती है जो हम स्किन के ऊपर लगाएं तो वो स्किन के ऊपर ही रह जाती है, सेकंड लेयर तक भी नहीं पहुंचती है, राइट। तो ये थर्ड लेयर तक जाके काम करते हैं। देन नेक्स्ट चीज़ है कि 21 दिन रेगुलर अगर हम स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारा धीरे धीरे करके स्किन चेंज होती है, तो फिर हमारी चेंज स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आएगा। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, ठीक है, कि हमारी स्किन, जैसे मान लो किसी की ऑयली होती है, किसी की नॉर्मल स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, तीनों स्किन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, ठीक है, जैसे आज के टाइम में बच्चे जो छोटे होते हैं जिनके दांत निकलते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है, तो उनके बुट जो होते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जेली क्रीम, ठीक है। किसी को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, किसी ने किसी गर्ल ने या बॉय ने वैक्सिंग करी है, ठीक है, उसके लिए हम उनको यूज़ करवा सकते हैं। देन उसके बाद अगर काफ़ी लोग ऐसे जिनके बाल झड़ते हैं, ठीक है, तो रात को सोने से पहले थोड़े से पानी में मिक्स करके इनको बालों के जड़ों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसके लिए किसी के, नेक्स्ट काफ़ी ऐसे बॉयज़ है जो शेविंग वगैरह करते हैं, उनके कट लग जाता है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद, देन नेक्स्ट अगर हम इसके और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है, वैसे मैं आपको शॉर्ट के अंदर ही बता रहा हूँ, ठीक है जी। और देन नेक्स्ट अगर बात कर दें स्क्रब, आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रब, क्योंकि देखो सिंपल है, चाहे गर्ल है चाहे बॉय है, आज के टाइम में सभी स्क्रब करवाते ही हैं। और अगर हम मार्केट वाली स्क्रब करवाएंगे, मे बी 10 दिन में या हफ्ते में एक बार हमने मार्केट वाली स्क्रब करवानी होती है, क्योंकि अगर हम रेगुलर करवाएंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाती है। क्योंकि जो मार्केट वाली स्क्रब होती है ना, उस स्क्रब के अंदर जो मूंगफली होती है ना, मूंगफली के जो छिलके होते हैं उसको बहुत बारीक कट करके उसके अंदर डाले जाते हैं। और जब हम मार्केट वाली स्क्रब हम मार्केट के स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो जब रब होती है ना हमारी स्किन के ऊपर, वो धीरे धीरे करके हमारी जो स्किन होती है वो अंदर से फट जाती है, और हम बोलते हैं कि स्किन के अंदर ग्लो आ चुका है। बट हफ्ते के अंदर नहीं, 3 दिन के अंदर अंदर ही अगर हम देखें तो हमारी स्किन बाद में डेड सी होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर से पहले जो स्किन होती है वो पहले फट चुकी होती है, अभी धीरे धीरे करके वो रिकवर हो रही होती है, काली हो जाती है। बट अगर हम फॉरएवर की स्क्रब की बात करते हैं, इसके अंदर एलोवेरा, विटामिन ई और सी, जोजोबा ऑयल डाला गया है। इन 3-4 चीज़ों से क्या हो रहा है कि अगर हम इसको रेगुलर भी यूज़ करेंगे, डेली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारी स्किन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। क्योंकि मार्केट में काफ़ी स्क्रब है जिनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है यूज़ करने से, बट फॉरएवर वाली के ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है जी। और काफ़ी लोगों के ऐसे होते हैं जिनकी स्किन ढीली सी पड़ गई है, ठीक है, उनके लिए भी आप उनको भी यूज़ करवा सकते हैं, उनकी स्किन टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, हर घर में इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए आगे बताऊंगा। फॉरएवर का आर्टिक सी। आर्टिक सी क्या होता है? देखो आर्टिक सी के बारे में पता लगा था 2012 के अंदर, डॉक्टर जॉन डाइबर्ग है जो फादर ऑफ ओमेगा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है।
इन्होंने 2012 के अंदर रिसर्च कंप्लीट करने का तो बताया गया कि एक आम इंसान की बॉडी के अंदर ओमेगा 3, 6 और 9 होते हैं। ओमेगा 3 की बात करते हैं, ओमेगा 3 जो होता है वो हमें मिलता है फिश से, ठीक है। ओमेगा 6 जो मिलता है वो मिलता है हमें ऑयली चीज़ों से, और ओमेगा जो 9 मिलता है वो मिलता है हमें ड्राई फ्रूट से, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, इन चीज़ों से मिलता है। अभी आप चेक करके देखो, क्या ओमेगा 6 यूज़ करते हो, रेगुलर कर रहे हो ऑयली चीज़ें? क्या ओमेगा 3 यूज़ करते हो, फिश ही खाते हो आप रेगुलर? नहीं। ओमेगा 9 खाते हो? नहीं, बहुत कम है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा ओमेगा 6 होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कौन सी आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम बीपी की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दो मेन पार्ट है, पहला हार्ट और दूसरा ब्रेन। जब से हमारा जन्म हुआ, जब तक एक आम इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक उसकी बॉडी के अंदर हार्ट और ब्रेन काम करता है। अभी हार्ट का काम क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करना, ठीक है। अभी अगर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा तो माइंड अच्छा रहेगा, बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी। अभी जब हम ऑयली चीज़ें, ओमेगा 6 हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ओमेगा 6 के अंदर जो ऑयल होता है वो कैसे रहता है? अभी देखो सिंपल है, आपने ऑयली चीज़ को खाई, वो ऑयल हमारी बॉडी के अंदर नसों में जम जाएगा। अगर हम एक्सरसाइज कुछ नहीं करते, हमारी नसों के अंदर जम जाएगा। जो चीज़ है वो, जितनी हमें न्यूट्रिशन विटामिन चाहिए उससे निकल जाए, बाकी वेस्टेज निकल जाएगा बॉडी से, ऑयल वहां पर ही जमा रह जाता है। अभी एक चीज़ समझने वाली है, आप अपनी बॉडी के अंदर खुद कैस्ट्रॉल चेक कर सकते हैं किस तरीके से। जैसे मान लो आप 10 कदम चलते हैं आपको सांस नहीं चढ़ती, 20 कदम चलते हैं आपको सांस नहीं चढ़ती, तो आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 6 बहुत कम है, मतलब कैस्ट्रॉल बहुत कम है। सपोज अगर आपने 20 से 50 कदम चले और आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो आपकी बॉडी के अंदर 40 से लेकर 60% तक ऑयल है, ठीक है। तो आपको कम ऑयली चीज़ खानी पड़ेगी। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उनको ऑयली चीज़ खाने से भी बंद कर देते, भी नहीं खानी आपने, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़ है कि जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर क्या करते हैं, उनको जो गोली लगवाते हैं, गोली क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको पतला करने का काम करती है। जैसे जैसे बॉडी के अंदर ब्लड पतला होता जा रहा है तो वो नसों में निकलता जा रहा है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, रात को सोते हो सुबह उठते नहीं। उसका कारण क्या है? उसके सबसे बड़ा कारण है कि जैसे हमारा जो हार्ट है उसने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भेजा, बट नस आगे से बंद हो गई, तो सिंपल सी बात है, वापस जाएगा, हार्ट फेल होगा तो हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। तो हमें अपने हार्ट और ब्रेन को यंग रखना पड़ेगा, फिट रखना पड़ेगा, अच्छी डाइट देनी पड़ेगी, जिससे हमें ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम के अंदर ना आ सके या हमारी फैमिली में। इसके लिए हमें क्या, फॉरएवर का आर्टिक सी यूज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर फॉरएवर का नहीं, मैं मार्केट वाला यूज करूंगी, बिल्कुल राइट। आप मार्केट वाला यूज कर सकते हैं, बट एक चीज चेक करना, उसके अंदर जो फिश डाली गई है, ठीक है, वो फिश कौन से पानी में रहती है, साफ पानी में या गंदे पानी में, ठीक है। वो गंदे पानी में या साफ पानी में, सोच के देखो, अगर वो फिश गंदे पानी में हुई, गंदे पानी वाली उसने वो सारी चीजें खाई है, और वही फिश का अगर आपको ओमेगा 3 मिल रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर बेनिफिट करे या साइड इफेक्ट करे? बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करने वाला। बट अगर बात करूँ फॉरएवर का आपको क्यों यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर, इसको अटलांटिक महासागर में से जो फिश इसके अंदर फिश का ऑयल यूज करते हैं ना, वो अटलांटिक महासागर में से लिया हुआ है, जो 12 महीने बर्फ के साथ ढके होते हैं, जिसके अंदर कोल्ड फिश, सैल्मन फिश, और इसके अंदर 3 तरह की फिश डाली गई है, ठीक है। और फिश का ऑयल डाला गया। नेक्स्ट चीज है, ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसका मेंटेन करने के लिए, इसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर कुछ नॉर्मल चीजें जैसे कैलमरियोल, ऑलिव ऑयल, विटामिन ई और लेमन, इन सारी चीजों से डालने से क्या हुआ, ये ओमेगा 3 और 9 का कॉम्बिनेशन बन गया। और नेक्स्ट चीज़ है कि इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, मतलब अगर हम इसको गर्मी में यूज़ करें, सर्दी में यूज़ करें, हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहेगा। ऐसे नहीं होगा गर्मी आनी स्टार्ट हो जाएगी, घबराहट होगी, ऐसी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। अभी इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हमारे हार्ट और ब्रेन को ये यंग रखने का काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट और ब्रेन मेन है, ठीक है, इनको दोनों को यंग रखने का काम कर रहा है। सेकंड चीज़ है, अगर ब्रेन अच्छा है, हार्ट अच्छा है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भूलने की प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ज्वाइंट की प्रॉब्लम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी आइज में बड़े बड़े नंबर का चश्मा लगा होता है, आप उनको भी यूज करवा सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम के लिए, लंग्स में, ठीक है। मतलब क्या है कि हजारों तरह की प्रॉब्लम के लिए आप फॉरएवर का आर्टिक सी उनको यूज करवा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
किसी और को यूज करवाने से पहले खुद अपनी फैमिली के लिए यूज करें, क्योंकि अगर आप अपने लिए यूज करोगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअल में इस किस लेवल के ऊपर फॉरएवर के प्रोडक्ट की क्वालिटी है। ठीक है जी। सो इसके अंदर मैं आपको बेसिक चीजें बताइए, इसका और भी ज्यादा बेनिफिट्स है बट मैं आपको शॉर्ट के अंदर ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जब हम सुबह उठते हैं तो क्या यूज करते हैं जी? केमिकल वाला पेस्ट है, ठीक है। और वो मार्केट में अलग अलग तरह के आते हैं। अगर हम फॉरएवर की बात करते हैं, फॉरएवर का ब्राइट टूथ आता है जो 100% वेजिटेरियन है। इसके अंदर 100% क्या है? वेजिटेरियन है। और सेकंड चीज की बात करें, फ्लोराइड फ्री है, ठीक है। मार्केट के अंदर जो आपको पेस्ट मिलेगा उसके अंदर फ्लोराइड, ठीक है, और उसके बाद दो चीजें डाली जाती है, निकोटीन डाला जाता है। फ्लोराइड एंड निकोटीन ये दो चीजें डाली जाती है जिससे आम इंसान को उस चीज की लत लग जाती है, ठीक है। बट अगर बात करते हैं फॉरएवर के अलावा मार्केट वाला हम यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? फ्लोराइड, बड़े ध्यान से देखो इसके अंदर क्या लिखा गया, फ्लोराइड साइड इफेक्ट है। तो क्या है? सबसे पहला कैंसर, ब्रेन डैमेज, बोन वीकनेस, डेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, लो कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, डीएनए डैमेज, ठीक है। अभी फ्लोराइड एक्चुअल में क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। सपोज आप काफी बार आपने जब ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते टाइम ना आपकी जो पेस्ट है वो फर्श के ऊपर गिरी होगी। जब वो फर्श के ऊपर गिरती है तो क्या होता है? वो कुछ टाइम तक जम जाती है, जब कुछ टाइम नहीं पक्का जम जाती है। जब वो जमती है, जब आप उसके ऊपर से पानी फेंकते हैं, जब बाकी पानी फेंकते हैं, चप्पल से निकालते हैं, वो निकल जाती है बट कुछ परसेंट तक वो फिर भी वहां पर जमी रह जाती है। अभी सोच के देखो वो पेस्ट फर्श के ऊपर गिरी है, सपोज अगर वो हमारे मुंह के अंदर लगी रहेगी खाने पीने या पानी के साथ वो अंदर चलेगी, बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट होएगा या बेनिफिट होएगा? बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो वो पेस्ट को खा लेते हैं मीठी समझ के। और नेक्स्ट, न्यूज के अंदर भी ये सारी चीजें आ चुकी है कि सावधान टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन। फ्लोराइड 30 मिलीग्राम एक खतरनाक जहर की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद कोलगेट इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर। आज के टाइम में देख रहे हैं ना कि कैंसर की प्रॉब्लम आम हो चुकी है, बच्चों को भी हो रही है। क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड और निकोडीन डाला गया है। अभी निकोडीन हमें लत लग जाती है, आदत लग जाती है। आदत मीन्स पिछले 2-3 महीनों से हमारे घर में एक ही ब्रांड चल रहा है, ठीक है। अभी क्यों चल रहा है? क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत बन चुकी है। चेंज कर भी रहे हैं तो बट फिर भी वही चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसकी आदत बन चुकी है। बट अगर हमने इन चीज़ों से बचना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल 100% वेजिटेरियन है। सेकंड, आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का इसको अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। फ्लोराइड फ्री है। हमारे मुंह के अंदर 105 से ज़्यादा तरह की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। उन सभी प्रॉब्लम के लिए हम फॉरएवर का यूज कर सकते हैं ब्राइट टूथ जेल। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से स्मेल आती है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है? स्मेल आती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, दांत हिलते हैं, गर्म सर्द लगता है, ठीक है। सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उन सभी के लिए हम फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल यूज करवा सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद, ठीक है, इसको हम फेस वॉश के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज अगर किसी लेडीज के किचन में काम करते टाइम गर्म चीज लग जाती है तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो पानी में थोड़ा सा इसको मिक्स करके पी सकते हैं, जिससे हमारे पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मतलब क्या है कि इसके हजारों बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं अभी। नेक्स्ट चीज आती है अपनी क्वालिटी सर्टिफाइड। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सील्स मिल चुकी है। अभी सील क्या होती है, बड़े ध्यान से समझना। सील्स होती है जैसे मान लो एग्जांपल, हम इंडिया से फॉरेन में जाते हैं, मान लो आप इंडिया से इंग्लैंड जाते हैं तो वहां पर आपको जाने से पहले आपका मेडिकल टेस्ट होएगा, भी आप अच्छे हो, आपकी फिट एंड फाइन, आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। सेकंड, आपका एयरपोर्ट के ऊपर जाते टाइम इन नोट करते टाइम चेकिंग होएगी। तो सोच के देखिए 169 प्लस कंट्री के अंदर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। तो सभी कंट्रियों के अंदर अगर प्रोडक्ट्स जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है सभी कंट्री की हेल्थ मैनेजमेंट जो है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को की क्वालिटी चेक करेगी या नहीं? बिल्कुल राइट, चेक करेगी, ठीक है। तो सभी कंट्रियों ने ये सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करने के बाद फिर ये सील दिया। सबसे पहली चीज इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। सेकंड केएल मतलब कोशर रेटिंग, एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल का बच्चा बड़ा प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एम हलाल, अरबी कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट्स चलते हैं। क्रुल्टी फ्री, किसी भी जानवर के ऊपर ये प्रोडक्ट्स टेस्ट नहीं होते, मतलब टोटली नेचुरल तरीके से ये प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं, ओके। तो होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो रही है। अभी नेक्स्ट चीज, अभी नेक्स्ट चीज क्या है?
आप लोगों के लिए मेरे पास है बहुत बड़ी गुड न्यूज़। ठीक है, आप लोगों के लिए मेरे पास सबसे बड़ी गुड न्यूज़। अभी गुड न्यूज़ क्या है, ठीक है, उसके लिए आपने सबसे पहले इस मीटिंग की इस स्लाइड का लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस स्लाइड का गुड न्यूज़ वाली छोटा सा लिखा है बट इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और जिस पर्सन ने भी आपको ये मीटिंग का लिंक भेजा हुआ है तो सबसे पहले आपने उनको मैसेज करना है, थैंक यू सो मच सर मैम। ठीक है, सेकंड आपने पूछना है कि मेरे लिए गुड न्यूज़ क्या है। ठीक है, अगर आप एक्चुअल में सीरियस हैं उस गुड न्यूज़ को जानने के लिए। ठीक है जी, सो अगर आपको ये गुड न्यूज़ पता लग गई तो फाइनली आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और होप करता हूँ कि आपको मैंने जितने भी हेल्थ के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करी है और इसको आपने प्रॉपर तरीके से समझा होएगा। ठीक है जी, बाकी ऑल दी बेस्ट है। गुड न्यूज़ के लिए अपने अपने सीनियर को मैसेज करिए और पूछिए सर एंड मैम मेरे लिए गुड न्यूज़ क्या है और मैं फॉर एवर बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ। सो बाकी ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से।